अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज के मेरा नेक्स्ट व्लॉग, आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगा जर्मनी की इन्फॉर्मेशन के ऊपर। काफ़ी सारे दोस्त हैं जो और यूरोपियन ममालिक में वो मैसेज कर रहे थे काफ़ी दिनों से कि भाई प्लीज़ एक जर्मनी के ऊपर वीडियो बना के दो, जर्मनी की इन्फॉर्मेशन के ऊपर वीडियो बना के दो कि हम आना चाहते हैं जर्मनी में, काम करना चाहते हैं, कैसे हालात हैं जर्मनी के और काम इजी मिल जाता है कि नहीं मिलता है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जर्मनी में काम करने के लिए और कितना टाइम लगता है काम मिलने के लिए और कितने अखराजात हैं घर के, सब कुछ। तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बनाते हैं। वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और काम बहुत ही इजी मिल जाता है यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ आपके पास किसी कंट्री के फॉरएवर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसके ऊपर आप इजी जर्मनी में काम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिर्फ एक काम का कॉन्टैक्ट चाहिए होगा, जिसके पास आपने काम करना है वो मालिक आपको काम का कॉन्टैक्ट देगा, तो उसके ऊपर आपके डॉक्यूमेंट जर्मनी में जमा हो जाएंगे और 3 से 4 हफ्ते में आपकी जो काम की इजाज़त है वो निकल आती है जर्मनी में। तो उसके बाद साथ ही आपका जो जर्मनी का कार्ड है वो भी जमा हो जाता है। जब आप काम स्टार्ट करते हैं तो जर्मनी का कार्ड भी आपका जमा कर देते हैं साथ ही। तो वो 3 से 4 हफ्ते के बाद आपको जर्मनी का कार्ड भी यहाँ मिल जाता है। तो आप अपने पास 2 कार्ड रख सकते हैं। जिस कंट्री से आप आए हैं उस कंट्री का अगर आपके पास फॉरएवर कार्ड था वो भी आपके पास रहेगा, तो जर्मन भी आपको अपना 1 साल का या 2 साल का कुछ इलाकों में कार्ड इशू कर देते हैं। तो उसके ऊपर आप हर साल के बाद वो आपको न्यू कराना होगा कार्ड, जब तक आपके पास काम है। उसके बाद जब आपको जर्मनी का कार्ड मिल जाता है तो जब फर्स्ट टाइम आपको कार्ड जर्मनी का मिलेगा तो आपने जहां फर्स्ट जॉब करनी है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे काम करना है, वहां से आप 1 साल के लिए काम को छोड़ नहीं सकते। तो अगर आप वहां से काम छोड़ेंगे 1 साल से पहले तो आपसे शायद कार्ड वापस ले लिया जाए या कुछ डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए जर्मनी का कानून है कि जो बंदा किसी आउट कंट्री से आएगा, यूरोप की किसी और कंट्री से जर्मनी में काम करने के लिए आएगा, वो 1 साल के लिए फर्स्ट जॉब अपनी वही कंटिन्यू रखेगा। तो उसके बाद आपको हर साल जब कार्ड खत्म होगा तो वो आपकी यहाँ पे लोन रेशन है, जो आपको सैलरी मिलती है उसके वो लेके आनी है जर्मनी में। कार्ड 1 साल के लिए इशू होता है या 2 साल के लिए इशू होता है, तो उसके बाद आप इसी तरह काम जर्मनी में इजी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरह पहला साल आपने वही काम करना होगा लाजमी, जहां से आपने काम को स्टार्ट किया है। जो आपका फर्स्ट काम होगा वही आपको काम करना पड़ेगा। तो उसके बाद ये सेकेंड ईयर आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, जहाँ पे मर्जी आप चाहें आप फ्री हो जाते हैं। आपके पास जर्मनी कार्ड होता है तो आप कहीं भी काम वेरी इजी तलाश कर सकते हैं। 1 साल के बाद बंदा वैसे भी थोड़ी सी जुबान बोलना शुरू हो जाता है जर्मनी में, इतनी मुश्किल जुबान नहीं है, इजी जुबान है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बहुत ही इजी वे है ये अपने डॉक्यूमेंट चेंज करने के लिए और जर्मनी में काम करने के लिए। तो जर्मनी की लाइफ जो है बहुत ही जबरदस्त और इजी है। ज्यादातर यहाँ पे सर्दी रहती है लेकिन गर्मियां बहुत ही कम होती हैं। यहाँ पे 1 या 2 माह सिर्फ गर्मी होती है और बिल्कुल हल्की सी गर्मी होती है। यहाँ पे लाइफ इंजॉय नहीं हो सकती जिस तरह के ग्रीस में, इटली, पुर्तगाल, स्पेन। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसके बाद जर्मनी का जो वेदर है, ज्यादातर यहाँ पे तो सर्दी रहती है अक्सर, और गर्मियों में जुलाई या अगस्त के महीने में थोड़ी सी गर्मी होती है यहाँ पे। और जर्मन के जो लोग हैं वो सारे यहाँ से दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं धूप में, इटली जैसे, स्पेन, ग्रीस, पुर्तगाल, पोलैंड और मुल्कों में चले जाते हैं, जहाँ पे वो बैठ के अपनी लाइफ इंजॉय कर सकें। थोड़ी सी गर्मी ज्यादा होती है उन मुल्कों में। जर्मनी में ज्यादा से ज्यादा 35 तक टेम्परेचर जाता है गर्मियों में, और सर्दियों में तो हमारा इलाका यहाँ पे स्विट्जरलैंड के करीब यहाँ पे 15-20 माइनस तक जाता है। तो सर्दियों में ठंड काफी ज्यादा होती है यहाँ पे, और घर के अंदर तो इतनी ज्यादा ठंड नहीं महसूस होती, लेकिन घर के बाहर ज्यादा ठंड होती है।